Dear student, good morning. How are you children? Welcome to our today's class of Divine Public School. तो बच्चों, आज आप तैयार हैं मेरे साथ पार्ट 4 के क्वेश्चन आंसर करने के लिए? यस, हमारा जो चैप्टर 4 चल रहा है नाक की महिमा, हमने इसका सारा अभ्यास कर लिया, ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें नाक का महत्व बताया, नाक के ऊपर कई सारे बहुत सारे उदाहरण भी समझाए और मुहावरे भी बताए। तो ये कहानी की तरह हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर। अब आप क्वेश्चन आंसर करने के पहले जो भी आपने अभी तक किया है उसको सारा रिवीजन करेंगे, यानी कि सारा दोहरान करेंगे। जब हमारा ये सारा दोहरान हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट वर्क है हमारा क्वेश्चन आंसर करना। तो बच्चों, आज मैं आपको इस चैप्टर के 1 to 4 प्रश्न उत्तर लिखाऊंगी, साथ में आप इनको समझेंगे और नोट भी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? ये हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है बच्चों, जो पार्ट 4 है उसमें, कि समाज में जो लोग हैं वो अपनी नाक रखने के लिए क्या क्या करते हैं? दूसरों की होड़ करते हैं, दूसरों के देख वह भी खुद महंगी किस्तों पर लोन लेके गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एसी आदि खरीदते हैं, बहुत धमाधूम से शादी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्तर पर पैसा खर्च करते हैं। तो अब हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे, हमें इस प्रश्न का उत्तर जमाते हुए कैसे लिखना है, वो आप मेरे साथ देखेंगे। समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? आप ये क्वेश्चन अपनी बुक में से भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे के वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। पर बिंदी का, क्वेश्चन मार्क का, कोमा का, पूर्ण विराम का, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, कोमा, फ्रिज और एसी खरीदते हैं, कोमा, शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं। क्या आंसर है इसका हमारा? समाज में अपनी नाक रखने के लिए लोग महंगी किस्तें चुकाकर टीवी, फ्रिज, एसी खरीदते हैं और शादी ब्याह आदि पर खूब खर्च करते हैं। अब अगर आपको इससे भी अच्छा कोई आंसर दे सकते हैं या इससे भी और लॉन्ग या शॉर्ट दे सकते हैं तो आप उसे लिखिएगा, पर आपको अभी मैंने ये वाला समझाया। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। किन स्थितियों में आदमी को अपने खानदान की नाक कट जाने का डर सताता है? आपने इस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर किसी के लड़का या लड़की रूठ कर भाग गए तो उसकी क्या हो जाती है? नाक कट जाती है। तो ये प्रश्न आया है हमारे कि किन स्थितियों में आदमी की नाक कटने का डर सताता है। तो हम आंसर लिखेंगे, यदि घर से लड़का लड़की रूठ कर भाग जाए तो पूरे खानदान की नाक कट जाने का डर सताता है। नाक कट जाना यानी कि बेइज्जती होना, इस उत्तर में हमारा ये मुहावरा भी आया है, नाक कट जाना यानी बेइज्जती होना। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। नाक को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों माना गया है? ये तो हमारे पूरे ही चैप्टर में है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही नाक की महिमा है। नाक को क्यों महत्व बताया? अगर नाक नहीं होगी तो चश्मा कहाँ होगा, नाक नहीं होगी तो लोग नथ, वो जो कवि ने नाक पर बहुत सारी महिमा बताई है वो कहाँ से बताएंगे? नाक क्या है? सुंदरता की पहचान है। नाक क्या है? शान शौकत की पहचान है। नाक कट जाने पर या नाक रहने पर क्या होती है? आदमी की बेइज्जती हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें नाक पर आती है, पर हम हमारे आंसर में क्या लिखेंगे? नाक को शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग
इसलिए माना जाता है क्योंकि नाक न रहने पर समाज में इज्जत नहीं रहती। नाक ही खुशबू बदबू की पहचान कराती है। नाक से क्या करते हैं हम? अच्छी अच्छी मिठाइयों की, फूलों की, इनकी खुशबू भी लेते हैं और बदबू भी की पहचान होती है। नाक मान और सम्मान का भी प्रतीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। लोग दूसरों के सामने कब नाक रगड़ते हैं? आप इसमें फिर देखिए, नाक रगड़ना यानी मिन्नतें मांगना, माफ़ी मांगना, ये भी उदाहरण आया है आपको। क्या है ये? एक मुहावरा। तो जब उनसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब सारी हिकड़ी भूलकर दूसरों के सामने नाक रगड़ते हैं। ये क्या है? हमारा आंसर है। बताया है मैंने अभी कल जो आपको वीडियो है उसमें भी आपने इसका उदाहरण देखा होगा, मुहावरे भी आपने पढ़े हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब उनसे कोई बड़ी भूल हो जाती है तब सारी हेकड़ी भूलकर दूसरों के सामने नाक रगड़ते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से ये आपके फर्स्ट से लेके 4 तक के क्वेश्चन हो गए और बाकी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जो मैंने बोला है उससे आप लिखने की भी कोशिश करें। साथ के साथ आप अगर लिखने का अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए अभी से ही अच्छा होगा, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासों में जाते हैं तो आपको इसी तरह से सिर्फ लेक्चर देते हैं और आपको नोट करना रहता है। वहाँ पर हर आंसर बोर्ड पे नहीं लिखाया जाता है। और फिर आप जब देखते हैं कि आपका आंसर सही है, गलत है, मात्रा कैसी है, तो आप उसमें बोर्ड पे देखकर इसको सही कर सकते हैं। और मैं इसका आपको अगर दिक्कत आएगी तो फ़ोटो भी भेज दूँगी। थैंक यू।